नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा काना क़ौलल मुअमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिहि लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताअना। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा। कीला व मन अबा क़ाल मन अताअनी दखलल जन्नत व मन असानी फ़क़द अबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुख्तसर हम्दो सना के बाद अनगिनत दरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़ातमुल अंबिया आमिना के लाल पैगम्बर बेमिसाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर हो। हज़रात व हाज़रीन व समाईन किराम, जो आयत करीमा मैंने अहबाब के सामने तिलावत फरमाई है, उस आयत के अंदर अल्लाह मालिक के कायनात ने मोमिनों की एक निशानी बयान फरमाई। अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा काना क़ौलल मुअमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिहि, कि जो मोमिन लोग हैं जब उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है, लियहकुम बैनहुम, ताकि उनके दरमियान फैसला किया जाए, तो मोमिन आगे से क्या जवाब देते हैं? अन यक़ूलू समिअना व अताना, कि या अल्लाह हमने सुन भी लिया है, हमने मान भी लिया है। अल्लाह मालिक कायनात ने जो मुक़द्दस किताब अपने हबीब पैगंबर के सीने पर उतारी, उस किताब के 20 मुकामात में अल्लाह मालिक के कायनात ने कहीं ईमान वालों को मुखातब फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू आमालकुम, कि ए ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और अपने आमाल को ज़ाया न करो। कहीं अल्लाह ने अकेले रसूल की इताअत का हुक्म दिया, फरमाया अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, कि लोगों नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। कहीं अल्लाह फरमाते हैं व इन तुतीउहु फहतदऊ, अगर उस रसूल की इताअत करोगे तो तुम हिदायत पा जाओगे। कहीं अल्लाह फरमाते हैं वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, गोया कि वो बहुत बड़ी कामयाबी को पहुंच गया। उस इंसान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। आज इंसान की कामयाबी का म्यार अगर है तो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में है। कुरान मजीद के 30 पारों का मुताला करें, अल्लाह ने कुरान के अंदर इताअत का हुक्म दिया है, तकलीद का हुक्म नहीं दिया। अल्लाह ने तकलीद का हुक्म क्यों नहीं दिया? क्योंकि इंसान की कामयाबी इताअत में है, तकलीद में नहीं है। जो इंसान अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है वो दुनिया और आखिरत में कामयाब है। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदीस और कुरान के खिलाफ जो बात करता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के मुकाबले में अपनी अकल को पेश करता है, अपनी राय पेश करता है, वो इंसान दुनिया में भी जलील होगा, कल क़यामत के दिन भी जलील होगा। क्योंकि अल्लाह मालिक कायनात ने कुरान में वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि लोगों अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू आमालकुम, जो इंसान अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं करता, गोया कि वो अपने आमाल ज़ाया कर रहा है। अल्लाहु अकबर। आपके सामने एक हदीस बयान करूं,
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमा है। सहाबा मेरे पैगंबर के सामने बैठे हैं। अचानक एक मुसाफिर आया, सफेद कपड़े पहने हुए हैं। सहाबा क्या देखते हैं कि सफर के अंदर से आया है, लेकिन सफर के निशानात उसके कपड़ों पर नजर नहीं आ रहे। वो सहाबा को फलांगता हुआ मेरे पैगंबर के पास आया, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बैठ गया, घुटनों के साथ घुटने मिलाए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल करने शुरू कर दिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि अल्लाह के रसूल ईमान क्या है? पाक पैगंबर ने जवाब दिया कि ईमान ये है। आगे से फरमाता है सदकता, अल्लाह के रसूल आपने सच कहा। फिर सवाल करता है इस्लाम क्या है? पाक पैगंबर ने जवाब दिया, कहता है सदकता, सच कहा। सहाबा देख रहे हैं, परेशान हैं कि सवाल भी खुद कर रहा है और पैगंबर के जवाब की तस्दीक भी कर रहा है। आखिर में सवाल करता है क़यामत कब आएगी? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सवाल करने वाले को भी पता नहीं क़यामत कब आएगी और जिससे सवाल किया जा रहा है उसे भी मालूम नहीं कि क़यामत कब आएगी। फिर कहता है कि क़यामत की निशानियां बतलाए। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निशानियां बतलाई, उठकर चला गया, मस्जिद से बाहर गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से कहा जाओ साहिल को बुला के लाओ। सहाबा उसके पीछे गए, मस्जिद से बाहर निकले, इधर उधर देखते हैं, वो साहिल नजर नहीं आया। पैगंबर के पास वापस आते हैं, आके कहते हैं अल्लाह के रसूल हमने देखा वो साहिल नजर नहीं आया, हम परेशान हैं, उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। अल्लाह के रसूल वो तो गायब हो गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सहाबा जानते हो ये कौन था? सहाबा फरमाते अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं कि ये कौन था। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा ज़ाका जिब्रील, ये जिब्रील था। आताकुम लियुअल्लिमकुम दीनकुम, ये तुम्हारे पास इसलिए आया था ताकि तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाए। मैं सवाल करता हूं कि सैयदना जिब्रील अल्लाह की बारगाह से आए और अल्लाह मालिक कायनात का पैगाम लेके आए। अगर सैयदना जिब्रील चाहते तो मेरे पैगंबर के पास जाकर डायरेक्ट वही के अल्फाज को अदा कर देते। सैयदना जिब्रील को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल करने की ज़रूरत क्या पड़ी? मैं बतलाता हूँ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सैयदना जिब्रील ने सवाल क्यों किए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सैयदना जिब्रील ने सवाल इसलिए किए क्योंकि जब तक वही के अल्फाज मेरे पैगंबर की ज़ुबान से अदा नहीं होंगे वो तब तक दीन नहीं कहलाएंगे। अल्लाह अकबर। जब तक वही के अल्फाज मेरे पैगंबर की जुबान से नहीं निकलेंगे वो तब तक दीन नहीं कहलाएंगे, क्योंकि मेरा पैगंबर अपनी मर्जी से नहीं बोलता। जब भी बोलता है अल्लाह मालिक कायनात की मर्जी से बोलता है। अल्लाह फरमाते हैं वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि मेरा पैगंबर जब भी बोलता है अपनी मर्जी से नहीं बोलता, वो तो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक बोलता है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लोगों सुन लो, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना, मेरी सारी की सारी उम्मत जन्नत में दाखिल कर दी जाएगी, इल्ला मन अबा, लेकिन एक ऐसा शख्स जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा जिसने जन्नत में जाने से खुद इनकार कर दिया। सहाबा कहने लगे अल्लाह के रसूल वो बदबख्श शख्स कौन है, वो बदनसीब इंसान कौन है जो जन्नत में जाने से इनकार करेगा? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा मन अतानी दखलल जन्ना, जो दुनिया में रहकर मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। वमन आसानी फ़क़द अबा, जो मेरी नाफरमानी करेगा गोया उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। आखिरी बात, सहीहुल बुखारी किताबुत तफसीर, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर के अंदर गए, क्या देखते हैं कि सारी बीवियां इकट्ठी जमा हुई हैं।
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खैरियत तो है, क्यों जमा हुई हो? सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल ये नहीं बतलाएंगी, मैं बतलाती हूँ। हम आपसे मुतालबा करना चाहती हैं कि कैसरो किसरा की औरतें इतना जेवर पहनती हैं, हमें भी इजाज़त दी जाए, हम भी जेवरात पहनेंगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का घराना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दुनिया के माल का मुतालबा ये हो नहीं सकता। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मैं 1 महीना तुम्हारे घर के अंदर नहीं आऊँगा। पैगंबर चले गए, 29 दिन गुजरे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर के अंदर चले गए। सैयद आयशा फरमाती, अल्लाह के रसूल अभी तो 29 दिन हुए हैं, आपने 1 महीने का कहा था, आप 29वें दिन आ गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयशा अरबी महीने 29 दिनों के भी हुआ करते हैं। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर के अंदर मौजूद है, आसमान से वही आई, जिब्रील अल्लाह का कुरान लेके आए, आके बयान किया कि अल्लाह के रसूल अपनी अज़वाज मुतहरात को कह दीजिए, अगर दुनिया के माल का मुतालबा करना है तो आमिना का लाल नहीं मिलेगा, अगर आमिना का लाल चाहिए तो फिर दुनिया के माल का मुतालबा नहीं करना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फरमाया, आयशा जा अपने बाप सिद्दीक से मशवरा कर ले। सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आगे से क्या जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल आपकी बात आ जाने के बाद, आपकी बात को सुनने के बाद अगर मैं अपने बाप सिद्दीक के दरवाजे पे जाऊंगी तो क्या मेरा ईमान सलामत रह जाएगा? अल्लाहु अकबर। ये अल्फाज सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हैं कि अल्लाह के रसूल अगर आपकी हदीस आ जाने के बाद, आपकी बात को सुनने के बाद अगर मैं अपने बाप के दरवाजे पे चली जाऊंगी क्या क्यों मेरा ईमान सलामत रह जाएगा? अगर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ईमान सलामत नहीं रह सकता, फिर आज तुम्हारे मुल्ला और मुफ्ती और इमाम का ईमान कैसे सलामत रह सकता है कि जनाब ये हदीस तो ठीक है लेकिन हमारे इमाम के कौल के खिलाफ है, हम इसे नहीं मानते, इस बना पर तुम रद्द कर देते हो। मैं इस बात का ऐलान करना चाहता हूं कि दीन किसी मुफ्ती के फतवे का नाम नहीं, दीन किसी इमाम के कौल का नाम नहीं, दीन किसी प्रोफेसर के लेक्चर का नाम नहीं, दीन किसी चौधरी की चुदराहट का नाम नहीं। दीन नाम है तो अल्लाह के कुरान का नाम है, दीन नाम है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सच्ची जुबान का नाम है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।